हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स। तो आज हम देखने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है राष्ट्रीय आय लेखांकन, मतलब नेशनल इनकम अकाउंटिंग। सबसे पहले अर्थ से शुरू करते हैं, यानी कि मीनिंग क्या होती है ये समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। अंतिम वस्तुओं में उपभोग वस्तुएं आती हैं। कौन सी वस्तुएं आती हैं? उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं आती हैं। माध्यमिक वस्तुओं को राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा लिखने से मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। डेफिनेशन देखिए, साइमन कुजनेट्स के अनुसार राष्ट्रीय आय वस्तुओं और सेवाओं का वह शुद्ध उत्पादन है। वस्तुओं यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का शुद्ध उत्पादन है जो एक वर्ष में, जो एक वित्तीय वर्ष होता है ना, एक वर्ष की अवधि में देश की उत्पादन प्रणाली में अंतिम उपभोक्ताओं के हाथ में पहुंचता है। इसी को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय बोला जाता है। अब नेशनल इनकम के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे धारणाएं हैं, कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि एनडीपी, एनएनपी, जीडीपी, है ना, जीएनपी, ये सब होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे जीएनपी से। अब आप सोच रहे होंगे जीडीपी से क्यों शुरू नहीं कर रहे हैं? यहाँ से शुरू करने से थोड़ा सा आप समझ जाएंगे, समझ सकेंगे कि कैसे हम आगे जितने भी एनएनपी, एनडीपी आएंगे उनको कैसे समझें। ठीक है, तो देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? सकल राष्ट्रीय का मतलब होता है जो राष्ट्र ने कमाया है, चाहे वो बाहर ही क्यों ना कमाया गया हो। ठीक है, वही जीएनपी होता है। अभी हम देखते हैं, एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस जो होता है, कुल माप है, ये जीएनपी के बारे में बता रहा है। ठीक है, जिसमें एन आई एफ है, यानी कि एन फॉर नेट, आई फॉर इनकम, एफ फॉर फ्रॉम, ए फॉर अब्रॉड, यानी जिसमें ऐसे व्यक्ति जो हमारे देश के हैं और बाहर भी कमा रहे हैं उनको भी ऐड कर लेते हैं, तो हम जीएनपी निकाल लेते हैं, जिसको सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोला जाता है, हम निकाल लेते हैं। उसके बाद देखते हैं जीडीपी, जो जीएनपी एट मार्केट प्राइस की मेथड क्या है। तो वेजेस एंड सैलरीज आप जानते हैं, इनकम निकालने के लिए तो ये सब ऐड करना पड़ेगा ना। रेंट को ऐड कर देंगे, जो रेंटल इनकम होती है, इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, डिविडेंड जो पाते हैं वो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट जो प्रॉफिट होता है उसको ऐड करेंगे, मिक्स्ड इनकम को ऐड करेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्सेस को भी ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन को और नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को भी ऐड कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा, इसको ऐड करना जरूरी है, NIFA को, अदरवाइज ये जीडीपी बन जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं जीएनपी मार्केट प्राइस, ये कौन सी इनकम मेथड थी। अब हम एक्सपेंडिचर मेथड से भी निकाल सकते हैं, जिसमें प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो गया, यानी कि सी फॉर कंजप्शन होता है ना, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जिसको इन्वेस्टमेंट केवल बोलते हैं, उसमें ऐड करेंगे नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, एक्स माइनस एम, यानी कि एक्सपोर्ट में से इनपुट को माइनस करेंगे, फिर क्या होता है, जो सरप्लस आएगा, ठीक है, उसको ऐड करेंगे, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जी को बोलते हैं ना, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करता है ना गुड्स और सर्विसेज पर हमारे लिए, समाज के लिए, उसको जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमारी क्लियर होगी। अब आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जो ऊपर मैंने फॉर्मूला लिख लिया था ताकि आपको ध्यान रहे, ये जीडीपी एट जो फैक्टर कॉस्ट है उसमें अगर NIFA बोलते थे तो क्या हो जाता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हो जाता है। ये सर यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट की जगह मार्केट प्राइस होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जीएनपी एट मार्केट प्राइस, तो अगर इस मेथड से देखते हैं हम तो क्या करेंगे, C प्लस आई प्लस जी, यानी कि सी फॉर कंजप्शन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट और जी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज पर जो सरकार व्यय करती है ना वो चीज़, और प्लस कर देंगे एक्स माइनस एम, यानी कि एक्सपोर्ट कितना हुआ है और माइनस उसमें इंपोर्ट कितना हुआ है, एम फॉर इंपोर्ट, उसको जो सरप्लस होगा इसमें से ऐड कर लेंगे, अगर लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। यही हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अलग से मैंने फॉर्मूला लिख लिया था। इसी तरह जीएनपी एट मार्केट प्राइस वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू निकालेंगे तो ग्रॉस वैल्यू एडेड प्लस NIFA, जो ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये हम देखेंगे तो हम आगे समझ में आएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे निकाला जाता है। उसके बाद देते हैं जीडीपी क्या होता है। जीडीपी का भी कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में समझेंगे। जीडीपी को इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं और इसको हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद बोला जाता है। यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो आपने पढ़ी थी ना अभी जीएनपी, अगर उसमें से हम NIFA हटा देते हैं तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाता है। सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आपने उसको रट्टा मार लिया तो कोई भी फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। जीडीपी निकालने के लिए अभी हमने जीएनपी एट मार्केट प्राइस देखा था, ठीक है, उसमें NIFA ऐड था। अब वही कह रहा है, जो जीएनपी एट मार्केट प्राइस देखा था, अगर उसमें से हम नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड निकाल देते हैं तो हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमको मिल जाता है। इसी तरह जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट अगर निकालना है तो ये जो जीडीपी आई है ना, इस जीडीपी से माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज को ऐड कर देंगे तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाता है। फैक्टर कॉस्ट हमें फैक्टर पर निकालने के लिए तो टैक्सेस को, इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस ही करना पड़ेगा ना, और सब्सिडीज को तो ऐड ही करना पड़ेगा, तभी तो हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि एनडीपी की बात करते हैं। इसको इंग्लिश में एनडीपी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, हिंदी में इसको शुद्ध घरेलू उत्पाद बोलते हैं। एक वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था के शुद्ध उत्पादन का मूल्य
एनडीपीएट मार्केट प्राइस होता है उत्पादन के दौरान मशीनें धीरे धीरे घिसती जाती हैं। आप जानते हैं जब उत्पादन होता है तो बहुत सारी मशीनों के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो वो मशीनें घिसती जाती हैं जिससे क्या होता है, मूल्य ह्रास होता है जिसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है। पूंजी उपभोग भी बोलते हैं इसको, यानी कि कैपिटल कंजम्पशन भी बोल सकते हैं इसको, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। डेप्रिसिएशन को कैपिटल कंजम्पशन भी बोलते हैं, ठीक है, करते हैं। इसको यदि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट से घटा देते हैं तो हमको एनडीपीएट मार्केट प्राइस मिल जाता है। अभी हमने बात की एनडीपीएट मार्केट प्राइस को जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये जो है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसको अगर निकालने के बाद इसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दें। क्यों डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे? क्योंकि डेप्रिसिएट हो गया ना, वो तो हरास हो गया, उसका क्या फायदा। उसको जब हटा देंगे, निकाल देंगे तो एनडीपी आ जाएगा, जिसको एनडीपीएट मार्केट प्राइस बोलेंगे। आगे देखते हैं। अब उसके बाद व्यक्तिगत आय भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार इस पे छोटा छोटा शॉर्ट नोट्स पूछ लेता है, ठीक है। इसको पी वाई बोलते हैं। यहाँ पर जो वाई का मतलब होता है, कहीं भी अगर इकोनॉमिक्स में वाई आता है तो यील्ड समझिएगा। यील्ड मतलब इनकम, ठीक है। व्यक्तिगत आय क्या होती है? एक वर्ष में एक देश के सभी व्यक्ति अथवा परिवार जितनी आय वास्तव में कमाते हैं उसी को व्यक्तिगत आय बोलते हैं। इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ये यहाँ पर माइनस है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो एन वाई यानी नेशनल इनकम से अगर माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, प्रॉफिट टैक्सेस माइनस कर देंगे, माइनस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस को माइनस कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे पेमेंट ट्रांसफर, ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट्स, तो हमारा क्या पर्सनल इनकम निकल के आ जाएगी। प्रायोज्य आय भी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम बहुत ही ईजी है। जो आपकी पर्सनल इनकम है ना, जो ऊपर अभी हमने देखा, इसमें से अगर आप डायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देते हैं तो हमारी डिस्पोजेबल इनकम आ जाती है। विवेकाधीन आय भी एक होती है जिसको डिस्क्रिशनरी इनकम बोला जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रयोज्य आय में से अनिवार्य बचतें करता है, जैसे प्रोविडेंट फंड में, बीमा प्रीमियम में, ऋण अदायगी आदि में खर्च करता है। उसके बाद जो आय बचती है उसको विवेकाधीन आय बोलते हैं, यानी कि अब वो आराम से खर्च कर सकता है अपने विवेक के अनुसार, ठीक है। यही आय एक व्यक्ति की वास्तविक क्रय शक्ति की द्योतक भी होती है, क्योंकि ये सब अनिवार्य चीज़ें थी, इनको निकालने के बाद जो चीज़ आती है ना, यही दिखाता है कि वास्तव में उसको कितना रुपया मिला है, अब वो कितना समाज में खर्च कर सकता है, ठीक है। इसको ही डिस्क्रिशनरी इनकम बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लिखा है, आप देख सकते हैं डिस्क्रिशनरी इनकम क्या होती है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा।